आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज उन भक्तों का जिक्र कर रहा हूँ जो सदा भगवान के मद से सहमत हैं और मस्त हैं। उनके दासों का दास हूँ और जिन संतों की महिमा का कोई अंत ही नहीं है, यानी कि जिनकी महिमा अनंत है। श्री हरि के सम्मत भक्त आपके समक्ष यह पहले दोहा पढ़ूंगा और उसके पश्चात फिर श्री नरवाहन जी का आपको चरित्र सुनाऊंगा। उनकी भक्ति चरित्र कैसा था। नरवाहन वाहन बरिस जापू जयमल बीदावत, जयंत धारा रूपा अनभई उदारावत, गंभीरा अर्जुन जनार्दन गोविंद जीता, दामोदर सांपिले गदा ईश्वर हेम विदिता, मयानंद महिमा अनंत गुड़िले तुलसीदास, हरि के सम्मत जय भगत ते दासन के दास। श्री नरवाहन जी, श्री वाहन वरीस जी, श्री जापू जी, श्री जयमल जी, श्री बीदावत जी, श्री जयंत जी, श्री धारा जी, श्री रूपा जी, श्री अनुभवी जी, श्री उदरावत जी, श्री अर्जुन जी, जिनको गंभीरे भी कहा जाता था, श्री जनार्दन जी, श्री गोविंद जी, श्री जीता जी, सांपले ग्रामवासी, श्री दामोदर जी, श्री गदा जी, श्री ईश्वर जी, श्री हेम विदिता जी, श्री मयानंद जी और गुड़ीले ग्रामवासी श्री तुलसीदास जी महाराज। इन सभी संतों की महिमा तो अनंत रही है। जो भक्त सदा भगवान के मत से सहमत हैं, मैं उनके दासों का दास हूँ। और दोस्तों, इनमें से श्री नरवाहन जी, जो कि डाकुओं के सरदार कहलाए जाते थे और बाद में ऐसे संत हुए कि उनकी महिमा ही अनंत हो गई। तो दोस्तों, आपको श्री नरवाहन जी के बारे में यह वृतांत सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। महाप्रभु श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी से शिक्षा लेने से पूर्व नरवाहन जी डाकुओं के सरदार थे। ये यमुना तट पर स्थित भय गांव के निवासी थे। वहाँ इनकी गढ़ी के अवशेष अब भी मौजूद हैं। लोदी वंश का शासन संवत 1583 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत ही बढ़ा ली थी और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। आसपास के नरेश तो इनसे थर थर कांपते थे। ये दिल्ली के शासकों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे थे। वृंदावन उस समय एक घना जंगल माना जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बसने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ जम नहीं पा रहे थे। इसी काल में संवत 1591 में श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लग गए। उनकी कीर्ति को सुनकर एक दिन ये उनसे मिलने के लिए आ गए। श्री हिताचार्य उस समय अपने शिष्य श्री नवलदास जी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। नरवाहन जी एक तरफ बैठ गए और सुनते रहे और अपलक नेत्रों से महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा था, जो अत्यंत सुहावना और शांतिदायक है। इसके हृदय में
इनके हृदय में निर्वेद का भाव उठने लगा और इनको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। इनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और इन्होंने अपने मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य ने इनकी ओर करुणा दृष्टि से देखते हुए और इनके मस्तक पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव से विह्वल हो उठे। उन्होंने श्री हिताचार्य से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना कर दी। महाप्रभु ने इनको दीक्षा देकर उनका भविष्य में संपूर्ण क्रूर कर्मों को छोड़कर वैष्णव जनयोजित आचरण करने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात इनको उपासना का स्वरूप बताया और गुरु इष्ट धाम की महिमा समझाई। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण बदल दिया और सेवा में अपना सारा जीवन बिताने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन सिर्फ खेती मात्र ही रह गया था या वह चुंगी रह गई थी जो इनसे कर्मचारी यमुना जी में गुजरने वाले मालवाहक नौकाओं से लेते थे। इनके अलावा इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई थी। दबदबा समाप्त हो जाने के कारण इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी कठिनाई पड़ने लगी। कुछ ही दिन एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई बजरों यानी कि बड़ी बड़ी नावों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं था। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसा लड़ाकू व्यापारी के आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। चुंगी मांगने पर व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके सशस्त्र बजरे डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का सारा माल लूट लिया और व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। बंदी बनाकर इस युद्ध में दोनों ओर से अनेकों सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके आगंतुक बंदी व्यापारी एवं उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। युद्ध का वृतांत सुनकर नरवाहन जी का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने के कारण इन्होंने व्यापारी की भर्त्सना की और आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और जब तक यह इतना ही धन घर से न मंगा दे तब तक इसको रिहा यानी कि छोड़ा ना जाए। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वहां उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और बहुत सुंदर था। उसको देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो चुके थे किंतु वह अपने घर से धन नहीं मंगा सका। नरवाहन के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और इनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और इनके आदेश की प्रतीक्षा हो रही थी। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वह घबरा गई और एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते ही व्यापारी को जगा दिया। दासी ने उससे कहा कि तुझको शीघ्र ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। व्यापारी घबराकर दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। तब दासी ने कहा कि तेरे बचने का मंत्र मैं तुझे बताती हूँ। मैं तुझको एक कंठी माला दे रही हूँ, इसे तू अपने गले में बांध लेना और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातःकाल
ब्रह्म बेला में धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आ जाएंगे। तू उनसे यह कहना कि मैं श्री हरवंश जी का शिष्य हूँ। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देकर तुझे आदरपूर्वक विदा भी कर देंगे। दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्मों को कर रहे थे। वे श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार की तरफ आ गए और व्यापारी से यह सुनकर कि वह श्री हरिवल्लभ जी का शिष्य है, उसने उससे क्षमा मांगने लगे। प्रातःकाल होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान करवाया और उनको नवीन वस्त्र पहनाकर उसका पूरा धन उसको वापस लौटा दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवकों को उसके साथ भेजा। व्यापारी के मन पर नरवाहन जी के व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह भय गांव से सीधा श्री वृंदावन आ गया। यहाँ उसने श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने अत्यंत दीनतापूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्ण लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो गई। आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया तथा व्यापारी को श्री हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा कर दिया। उसके जाने के कई दिन पश्चात नरवाहन जी महाप्रभु जी से मिले तो महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनको किसी भी परिस्थितियों में हिंसा का मार्ग न अपनाने की शिक्षा दी। नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री हिताचार्य जी ने अपने 2 पदों में उनके नाम की छाप दे दी। ये दोनों पद हित 84 में संकल्पित हैं और श्री प्रियादास जी ने श्री नरवाहन जी की इस गुरु निष्ठा का वर्णन अपने एक कवित्व में इस प्रकार किया है। रहें भोगाम नाम नरवाहन साधु सेवी, लूट लई नाव जाकी बंदी खाने दियो है। लौंडी आवे दैन कछु खाए को, आई दया तिय कुलाई लय उपाय यह कियो है। बोलो राधा वल्लभ ओले वो हरिवंश नाम, पूछे शिष्य नाम कहो पूछी नाम लियो है। दई मंगवाए वस्तु राखियो दूराए बात आए, दास भयो कहिरीझ पद दियो है। इन पदों के अतिरिक्त नरवाहन जी की स्वयं की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। हित 84 में उक्त दोनों पद 11 और 12 संख्या पर दिए हुए हैं, उन्हें यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। दोस्तों, पहला है मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि बिसद वेश। राका नभ कुमुद बंधु सरद जामिनी, सांवल दुत कनक अंग बिरहत मिल एक संग। नीरद मन नील मध्य लसत दामिनी, अरुण पीत नव दुकूल अनुपम अनुराग मूल। सौरभ जुत सीत अनिल मंद गामिनी। किस लय दल रचित सैन, बोलत पिय चाटु बैन।
मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी। मोहन मन मथत मार पर सत कुछ बिहार। बेपथ युत नेत नेत वदत भामिनी। नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली। सौरभ रस रूप नदी जगत पाविनी। दूसरा, चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान। रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी। निर्तत जुबती समूह राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल मुरलिका आनंदिनी। बंसी बट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ। सकल सुखद मलय यहाँ वायु मंदिनी। जाति ईसद विकास कानन अतिशय सुवास। राका निस शरद मास विमल चंदिनी। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नारी। नख सिख सौंदर्य काम सुख निकंदिनी। बिल सहो भुज ग्रीव मेली। भामिनी सुख सिंधु झेली। नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। श्री नरवाहन जी अपना धाम, धन और परिवार अपने गुरु हरि वंशचंद्र जी की कृपा का फल मानते थे। गुरु चरणों में इनकी अनन्य आस्था थी। इस कारण से इनका यश संसार भर में फैल गया था। गुरुदेव भी इनकी गुरु भक्ति के नए नए चरित्र देखकर रीझ गए और अपने 84 पदों में से 2 पदों में इनके नाम की छाप लगा दी। इनके साथ ही इन्होंने नरवाहन जी को निकुंज धाम का संपूर्ण वैभव भी दर्शा दिया। चाचा वृंदावन दास कहते हैं कि नरवाहन जी के हृदय में गुरु भक्ति इस प्रकार से झलकती थी कि जिस प्रकार कांच की शीशी में लाल रंग झलकता है। श्री हरिवंश प्रसाद धाम धन अर परिवारा। फलवो भक्ति विश्वास सुजस पूरित संसारा। श्री गुरु भय कृपाल देखते हैं चरित नमीने। 84 पद माहि जुगल पदता को दीने। यह रीझरावरी अति भई दर्शाई वैभव धाम धुरु। ज्यों सी झलकी मजीठ रंग नरवाहन उर भक्ति गुरु। नरवाहन जी की प्रशस्ति निम्नलिखित शब्दों में की गई है। श्री नरवाहन नर श्रेष्ठ भयो ब्रजमंडल माही। नंद घाट भय गाम तर निजान गट रहाही। सर्वसु श्री हरिवंश नाम राधावर गायन। जग में जिनकी ख्याति इष्ट गुरु धर्म परायन। रसिक सुभट उदार मत सुने हित नाम विवश हियो। वनिक चरण गहे काट बंध बहुत विनय कर धन दियो। नरवाहन जी के संबंध में श्री ध्रुवदास जी ने अपनी भक्त नामावली में इस प्रकार लिखा है। कहा कहो नहीं कही सको नरवाहन को भाग। श्री मुख जाको नाम धर्यो निज वाणी अनुराग। कहा कहो नहीं कह सको नरवाहन को भाग। श्री मुख जाको नाम धर्यो निज वाणी अनुराग। तो दोस्तों और भक्तों, श्री नरवाहन जी जो कि डाकुओं के सरदार थे और बाद में गुरु कृपा से इतने भारी अनन्य भगवत भक्त बन गए कि उनकी भक्ति अनंत हो गई और उनका नाम श्री भक्तमाल में
रख दिया गया। दोस्तों, श्री भक्तमाल में 636 नंबर पेज पर इनका वृतांत आपके लिए मौजूद है। 635, 634 और 633, 632 मैंने आपके समक्ष उल्टा पढ़ा है, क्योंकि 632 से लेकर 636 तक इनका वृतांत दिया हुआ है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। दोस्तों और भक्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों भक्तों को अवश्य भेजना। कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना, अपनी राय देना, जो कि मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री वृंदावन धाम की जय।